स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जुड़े 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक तंत्र होता है। क्या है? एक प्राकृतिक तंत्र है। ये पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों इसमें सजीव और निर्जीव दो प्रकार की घटक मिलकर एक दूसरे से आपस में परस्पर क्रिया करके एक जीवन चक्र का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीव और उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो आपस में एक क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करता है और वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र को ए.जी. टॉन्सले जो है, ये एक वैज्ञानिक है, ए.जी. टॉन्सले के द्वारा 1935 में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। यानी पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों दो घटक हैं। कौन कौन से? अजीव घटक और जैविक घटक। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम दो प्रकार के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे, अजीव घटक और जैविक घटक के बारे में। अजीव घटक कौन कौन से होते हैं? अजीव घटक में होता है सूर्य का प्रकाश, वायु या विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें, जल, मिट्टी और खनिज तत्व, तापमान, ये सारी चीज़ें दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं आप आगे जीव घटक के बारे में। तो जीव घटक में क्या क्या आता है? तो दोस्तों जीव घटक में 3 प्रकार की चीज़ें आती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। फिर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। फिर आते हैं अपघटक। दोस्तों 3 प्रकार के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों जीव घटक के अंतर्गत आते हैं। अब उत्पादक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो उत्पादक में आते हैं हरे पौधे आते हैं, शैवाल आते हैं। और ये दोस्तों हरे पौधे और शैवाल फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता में दोस्तों उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उपभोक्ता? 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें शाकाहारी जीव आते हैं। याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं जो घास को खाते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये जो है ये जीव सारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता में जो घास को खाने वाले जीव जो है उनको खाते हैं। जैसे टिड्डे विड्डे को खाने के लिए मांसाहारी जीव जो होते हैं, सांप और मेंढक, ये आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता में इनको खाने वाले शीर्ष शिकारी जो जानवर जो होते हैं, जो जानवर शीर्ष शिकारी होते हैं जैसे बाघ, शेर, ये जो होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरा है हमारा अपघटक। अपघटक में कौन कौन आता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार के जीवाणु, फफूंद होते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार के जीव, मृत पदार्थ या मृत जीव है, उसको अपघटित करके पोषक तत्व, उनके पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देने का कार्य करते हैं। मरे हुए जीव को खाने के लिए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम। 3 प्रकार के। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन सा आता है? तो दोस्तों इसमें वन, मरुस्थल, घास भूमि, ये जो है ना, ये सारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। जलीय पारिस्थितिक में तो दोस्तों आपको याद होगा, तालाब, झील, नदी, समुद्र, महासागर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो समुद्र, जल, तालाब जो जल से संबंधित है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। और स्थल से संबंधित वन, घास भूमि, जो स्थलीय क्षेत्र है वो स्थल में आते हैं। कृत्रिम में कौन से आते हैं? दोस्तों कृत्रिम में जैसे मनुष्य के द्वारा खेती की जाती है, तो ये खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। मत्स्य तालाब, एक तालाब जो बनाया जाता है मछली पालन के लिए, तो ये भी कृत्रिम के अंतर्गत आता है। और एक्वेरियम जिसमें मछली रखी जाती है, ये भी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न दोस्तों, आज के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न है आज का हमारा, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग टेंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए.जी. टेंसले इनका पूरा नाम है दोस्तों।
1935 में आर्थर टेंसले के नाम से जानते हैं इनको। 1935 में आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? 1935 में आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों यहाँ पर अजैविक घटक के बारे में पूछा है। तो अजैविक घटक कौन से होते हैं? जिनमें जीव नहीं होता है, निर्जीव घटक के बारे में पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला आंसर। इसमें मिट्टी, जल, प्रकाश और तापमान ये सारे अजैविक घटक हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सी है। इसका सॉल्यूशन भी, अजैविक घटक एवं निर्जीव घटक वे होते हैं जो जीवों को पर्यावरणीय परिस्थिति प्रदान करते हैं, उन्हें अजैविक और निर्जीव घटक कहते हैं। प्रश्न में दोस्तों अजैविक घटक के बारे में पूछा था, इसलिए मिट्टी, जल, तापमान, प्रकाश ये सारे अजैविक घटक हैं। और पौधे, जीव जंतु और ये जो परभक्षी है ये सारे जैविक घटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? दोस्तों प्राथमिक उत्पादक हरे शैवाल होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो हरे शैवाल होते हैं। सी नंबर का आंसर सही होगा। हरे शैवाल दोस्तों, हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। और इन्हें खाने वाले द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, शाकाहारी जीव किस ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं? दोस्तों क्या कह रहा है, शाकाहारी जीव जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं या किसी प्रकार के घास हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो किस ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं? दोस्तों वो आते हैं, जो घास खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। शाकाहारी जीव दोस्तों पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत के उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों अपघटक जो होता है उनका कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर इसका सही है। मृत जीव, जो कोई जीव मर जाता है उसको विघटित करना, अकार्बनिक पदार्थ बनाना और उसे मिट्टी में मिला देना अपघटक का कार्य होता है। मृत जीवों को विघटित करने का कार्य, अकार्बनिक पदार्थ बनाना, ये अपघटक का प्रमुख कार्य है। दोस्तों अपघटक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों अपघटक में बैक्टीरिया, फफूंद मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः वापस में मिट्टी में मिला देते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र महासागर है, क्योंकि सर्वाधिक जीव महासागर में पाए जाते हैं। मछलियाँ या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। दोस्तों पृथ्वी पर 71% क्षेत्र महासागरों से घिरा हुआ है और यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी का। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला जिसे फूड चेन के नाम से जाना जाता है, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? उत्पादक से होता है। किससे होता है? उत्पादक। सी ऑप्शन इसका सही है। उत्पादक जो होते हैं ये खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। फूड चेन की शुरुआत दोस्तों उत्पादक जो हरे पौधे और शैवाल होते हैं ये करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो दोस्तों वो एक लाइनर होता है, रेखिक होता है। किस प्रकार का होता है? एक रेखिक होता है। दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से उत्पादकों की ओर होता है और जो उपभोक्ताओं को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नौवां प्रश्न, दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड का आकार कैसा होता है? दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड का आकार कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड का आकार होता है दोस्तों सीधा पिरामिड होता है। किस प्रकार का? सीधा पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों सदैव सीधा होता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है। सीधा इसलिए होता है क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? दोस्तों जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा गया प्रश्न में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन होते हैं? दोस्तों जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक को फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न, जंगल से शेर किस ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं? जंगल में जो शेर होते हैं दोस्तों वो किस ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं? दोस्तों वो तृतीयक ट्रॉफिक स्तर पर आते हैं, क्योंकि वो लोमड़ी
हिरण जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। शेर शाकाहारी नहीं होते हैं दोस्तों, शेर मांसाहारी होते हैं। शेर जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों का शिकार करता है, इसलिए तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। शेर को दो मतलब या मांसाहारी भी खा जाता है और शाकाहारी को भी खा जाता है, इसीलिए इसे तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत, तृतीयक ट्रॉपिक स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, खाद्य जाल फूड वेब क्या होता है? खाद्य जाल किसे कहते हैं दोस्तों? तो खाद्य जाल ये इसका आंसर है, आपस में जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कहलाता है। दोस्तों, आपस में जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कहलाती हैं। जब कई फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे फूड चेन का निर्माण होता है, इसे खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है? दोस्तों, इकोसिस्टम में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों ये सबसे अधिक ऊर्जा होती है उत्पादकों में। किसमें? उत्पादकों में। उत्पादक दोस्तों सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में पौधे और हरे शैवाल जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये सर्वाधिक ऊर्जा इन्हीं के पास होती है दोस्तों। सूर्य के ऊर्जा ग्रहण करके ये अपने आप को डेवलप करते हैं, इसलिए इनमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण हेतु बनाया जाता है? दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण हेतु बनाया जाता है? तो दोस्तों ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षण बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों जैव विविधता के अंतर्गत दोस्तों जीवों को संरक्षण प्रदान करना बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, आज के वीडियो आपको अगर सारे वीडियो प्रश्न पसंद आए तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जीव को प्रकृति स्वच्छक कहा जाता है। किस जीव को प्रकृति स्वच्छक कहा जाता है? दोस्तों, अपघटक जो होते हैं ये जीव को खाकर मिट्टी में मिलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति स्वच्छक कहा जाता है। अपघटक मृत जीवों को विघटित करके पर्यावरण की सफाई करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक स्वच्छक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।